गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में सभी भाई बहनों का बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी सोनाली बहन पढ़ेंगी। ओम शांति। तो पहले 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। पहले 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। अपने मन बुद्धि को आत्मा के ओरिजिनल प्रकाश स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप में शिव बाबा के साथ कंबाइंड बाबा के प्रकाश स्वरूप के साथ आत्मा प्रकाश स्वरूप भी कंबाइंड है। अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप में बाबा से ज्ञान प्रकाश को अपने में समाती हुई अपनी समर्थ और संपूर्ण स्थिति को अनुभव कर रही है। अपने इसी संपन्न स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड बाबा के ज्ञान को अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज जो व्यक्तवाणी हम पढ़ेंगे, व्यक्तवाणी की तारीख है 10 नवंबर 1987। मुरली का टाइटल है शुभ चिंतक मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। शुभ चिंतक मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। तो इस वाणी में खास बाबा ने सेवाओं के
फील्ड में जब हम आत्माएं हैं तो किस रीति से हमारी मन की स्थिति होनी चाहिए। विशेष रूप से मनसा सेवा के ऊपर बाबा ने प्रकाश डाला है। और जितना हमें पता है या पता पड़ा है बड़ों के क्लासेस से द्वारा, तो उस समय एक जो प्रोजेक्ट था बड़ा और सेवा का, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, उस प्रोजेक्ट के उद्घाटन या शुरुआत के समय पर मार्गदर्शन करने हेतु बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो मुरली में बाबा ने उसी प्रकार का मार्गदर्शन और कुछ बातें सेवाओं के आधार से बताई हुई है। तो मुरली को पढ़ेंगे। अपनी रूहानी पर्सनालिटी संपन्न शुभ चिंतक मणियों को सेवाओं के प्रोग्राम की सफलता का फाउंडेशन बताते हुए रत्नागर बाप दादा बोले, आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है शुभ चिंतक मणिया। रत्नागर बाप की मणिया विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है। तो बाबा कौन बना है? रत्नागर। और हम कौन बने हैं? शुभ चिंतक मणिया। और हम शुभ चिंतक मणिया क्या कर रही है? हम मणियों से जो किरणें निकल रही है ना, प्रकाश किरणें फैला रही है सारी विश्व में। क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि हैं। विश्व की आत्माओं की स्थिति का वर्णन बाबा ने चिंतामणि के रूप में किया है। और हम आत्माओं का वर्णन बाबा ने शुभ चिंतक मणि के रूप में किया है। तो ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणिया अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। तो शक्ति कौन सी है हमारी? शुभ चिंतन की। तो जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है ना। तो शुभ चिंतन करना, शुभ संकल्पों की रचना करना, ये क्या है? हम शुभ चिंतक मणि आत्माओं की शक्ति है जो किरणों के रूप में, चमक के रूप में हमारे द्वारा चारों ओर फैल रही है। तो आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है ना। कोई है जो ये लाइट भेज रहा है, ये अनुभव हो रहा है, ये टचिंग होनी शुरू हुई है। आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगी। तो यह टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, है ना। तो अंडरलाइन करने की क्या बात है? एक तो मैं आत्मा शुभ चिंतक हूँ, है ना, शुभ चिंतक मणि हूँ, लेकिन विश्व के आत्माओं की स्थिति क्या है? चिंतामणि है ना। क्यों मैं आत्मा शुभ चिंतक हो गई? क्योंकि मेरा पिता स्वयं रत्नाकर बाप मुझे ज्ञान रत्न दे रहा है, जिस आधार से मुझ आत्मा का शुभ चिंतक स्वरूप बना है। और उसका आधार है श्रेष्ठ संकल्प, है ना। तो ये श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से क्या हो रहा है? मैं आत्मा शुभ चिंतक बनी हूँ, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना कर रही हूँ, जिसके आधार से चारों ओर ये चमक और लाइट की किरणें फैलती जा रही हैं, जो आत्माओं को अनुभव हो रहा है। कोई है जो ये सर्च लाइट भेज रहा है।
तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि बाप दादा के हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। है सभी शुभ चिंतक मणिया, लेकिन लेकिन चमक नंबरवार है ना। शुभ संकल्पों की जो रचना हो रही है कैसी है, नंबरवार है, और उसकी क्वालिटी भी शुभ संकल्पों की नंबरवार है। तो चमक भी कैसी हो रही है, बाबा कहता है नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है ना। तो मनसा सेवा क्या करनी है, कैसी करनी है, ये बहुत बार पुरुषार्थ में हमारे सामने क्वेश्चन अगर आता है या कभी गुंजाइश होती है, तो बहुत सुंदर और सहज विधि बाबा ने बताई। मनसा सेवा की सहज विधि क्या है? शुभ चिंतक बनना। शुभ चिंतक बनना माना है शुभ संकल्पों की रचना करना, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। तो शुभ चिंतक भी बनना है तो मनसा सेवा कर रहे हैं, किसके प्रति कर सकते हैं? उसमें ब्राह्मण आत्मा वो भी आएगी, तो अनजान आत्मा वो भी आएगी। तो आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे, है ना। तो हमारे शुभ चिंतन में कितनी शक्ति है? इतनी शक्ति है कि उस शक्ति के आधार से जो वायुमंडल बना है ना, या चिंता वाली आत्माओं की जो वृत्ति बनी है, चिंता करने की, फिक्र करने की, क्यों क्या के क्वेश्चन करने की, वो सारी क्या हो जाएगी? परिवर्तन हो सकती है। तो आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। तो क्यों चिंतामणि बने हैं? विश्व की आत्माएं चिंतामणि क्यों बने हैं? क्योंकि व्यक्तियों द्वारा, वैभव वस्तुओं द्वारा जो अल्पकाल का सुख मिलता है, तो थोड़े समय के बाद चिंता या दुख का कारण बन जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा, अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसे कोई न कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा किसकी आवश्यकता है ऐसे आत्माओं को? शुभ चिंतक आत्माओं की, क्योंकि वो खुद क्या है? बहुत सी चिंताओं में परेशान उलझे हुए हैं। तो थोड़े समय का भी आधार उनको चिंताओं को मिटाने के लिए काफी हो जाता है। तो बाबा ने कहा इसीलिए आप शुभ चिंतक मणिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है ना। जो भक्ति का, है ना, भक्ति में जो अपने इष्ट के पास जाते हैं, पुकारते हैं या मांगते हैं, इसका आधार ही क्या है? कि शुभ चिंतक, है ना, जो वायुमंडल में ये जो श्रेष्ठ संकल्पों की धारा के वाइब्रेशन है या चमक है या प्रकाश की किरणें हैं, उस आधार से आत्माओं को राहत मिलती है ना। तो फिर क्या हो रहा है? विश्व के प्रति अति प्यारे या प्रिय बन जाते हैं। तो जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। शुभ चिंतक सदा रहे
इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन, है ना। तो बाबा ने जो शुभ चिंतक का टाइटल हमें दिया है उसका आधार ही क्या है, शुभ चिंतन। तो जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है अवश्य वह शुभ चिंतक है। तो शुभ चिंतक बनने का आधार है शुभ चिंतन, और शुभ चिंतन का आधार है, शुभ चिंतन का आधार है श्रेष्ठ ज्ञान। और श्रेष्ठ ज्ञान का चिंतन मेरा चला रहे, इसका आधार है मेरी श्रेष्ठ स्मृति। क्योंकि जैसे स्मृति है वैसे ही मेरी स्थिति बनेगी। मेरी स्थिति है और उस स्थिति में वही मुझे याद आएगा जो श्रेष्ठ है। अगर देहभान है तो देहभान की बातें याद है, अगर आत्मभान परमात्मा भान है तो वो बातें याद आएगी, और जो बातें याद आएगी उसी के आधार से चिंतन चलेगा और उसी के आधार से स्थिति बनेगी। तो शुभ चिंतक इसका आधार है शुभ चिंतन, और शुभ चिंतन का आधार है श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो बाबा ने कहा कि अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं नहीं रह सकते, है ना। क्यों है, क्या है, स्वयं के प्रति है या फिर औरों के प्रति है ना। अगर देह भान के आधार से है तो ये सारा क्या हो रहा है, वेस्ट के खाते में जा रहा है। भले कितना भी श्रेष्ठ ज्ञान बुद्धि में हो, लेकिन वो वेस्ट होता जा रहा है, क्योंकि स्मृति जो है वो देह भान की है। तो सारा व्यर्थ में या पर चिंतन में पर दर्शन में जा रहा है ना। उल्टा चक्र उल्टा दर्शन घूम रहा है। तो बाबा कहता है सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं, है ना। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बाबा के द्वारा दिया गया श्रेष्ठ ज्ञान है, जिस ज्ञान के बिंदुओं के या बाण के आधार से औरों के भी व्यर्थ को हम समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि का, शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा, है ना। तो खजाने को भरपूर करना होगा और वो सदा भरपूर रखना होगा हमें। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं, है ना। एक तो स्वयं के प्रति भी शुभ चिंतक और औरों के प्रति भी शुभ चिंतक कौन कर सकता है, कौन बन सकता है, जिसका शुभ चिंतन का खजाना हमेशा भरपूर है। और जो स्वयं भरपूर है वही औरों को दे सकता है। अगर मैं स्वयं खाली हूँ तो औरों को दे नहीं सकूंगी। तो ऐसे बाबा ने आगे क्या कहा कि शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो, बाबा चेकिंग के लिए कह रहा है, चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय संपन्नता के नशे में रहता है ना। बाबा जो कहता है बहुत बार मुरलियों में, बेगर टू प्रिंस, है ना। आत्माएं क्या हो गई है, कंगाल, नो कला, और मैं तुम्हें वापस राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, बेगर टू प्रिंस बनाने आया हूँ। तो ये सोचना चाहिए हमें, दिन भर मुझ आत्मा की अवस्था संपन्नता की, दातापन की, भरपूरता की होती है, या बेगर भिखारी बनकर कंगाल होकर सबसे मांगते रहते हैं, है ना। और मुख से मांगने वाली बात नहीं है, लेकिन जो इच्छाएं या कामनाएं दिन भर इमर्ज होती रहती है छोटी छोटी बातों में भी, तो वो भी क्या है, बेघरपना है, कंगालपना है, खालीपन की निशानी है ना। तो बाबा चेक करने को बोल रहा है, चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय संपन्नता के नशे में रहता है,
इसीलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला, देखो बाबा क्या कहता है, पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा, सदा सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसीलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। तो पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन किसकी निशानी है? अपने खालीपन की और कमजोरीपन की। तो दूसरों की कमी कमजोरियां या गलतियों को नहीं दिखा रहे, हम अपने ही कमजोरी को और खालीपन को दिखा रहे हैं। क्योंकि जो भरपूर होगा वो तो दूसरों को समाएगा ना अपने में, क्योंकि स्वयं भरपूर है, ना कि उसकी कमजोरी का चिंतन या वर्णन करेगा। तो बाबा क्या कहता है, वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है। अभी किसकी आवश्यकता है? बाबा कहता है कमी कमजोरियों का वर्णन करने वाले, पर चिंतन करने वाले आत्माओं की नहीं, लेकिन उनको समाकर उनके प्रति शुभ चिंतन कर शुभ चिंतक बनने वाले आत्माओं की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन के विधि के अनुभवी बना सके। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? बाबा प्रश्न पूछता है, या ये स्थिति है? एक तो चाहिए सदा संपन्न, उस आधार से शुभ चिंतन, उस आधार से शुभ चिंतक, और स्वयं के प्रति भी औरों के प्रति भी, है ना, सदा दाता। तो बाबा क्या कहता है, तो ऐसी गुप्त सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ये आत्मा की स्थिति क्या है? सूक्ष्म में आत्मा मनसा सेवा, गुप्त सेवा, वो लाइट, वो माइट, वो किरणें फैला रही है, वो प्रकाश फैला रही है ना। तो ये जो बेहद की विश्व सेवा प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना, अर्थात अर्थात शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना, है ना। बाबा बहुत बार हमें सिखलाता है कि गिरे हुए को और नहीं गिराओ, क्या करो, उसको हिम्मत का हाथ दो। तो पंख पहले से ही टूटे हुए हैं, हमें और नहीं उनको पर चिंतन में लाना है, उनके व्यर्थ या कमजोरी को नहीं देखना है, उल्टा ही हिम्मत के पंख देना है ना। तो शुभ चिंतक बनना, उसका डेफिनेशन क्या है? हिम्मत के पंख देना। क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर, कहाँ पर है? चिंता की चिता पर रहने के कारण अपनी हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी है। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी। हमारे अंदर से और उनके प्रति शुभ भावना निकलने का आधार ही क्या है? हमारी संपन्नता और भरपूरता की स्थिति। अगर मैं आत्मा ही खाली हूं तो औरों के प्रति शुभ भावना निकलेगी कहाँ से, है ना। और मेरे भरपूरता का आधार है बाबा का साथ और उसका ज्ञान निरंतर इमर्ज बुद्धि में, तो वो आधार बनेगा ना। तो बाबा ने क्या कहा कि शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावना के आधार से उड़ने लगेंगे, अर्थात उड़ने लगेंगे अर्थात सहयोगी बनेंगे। नहीं तो नहीं तो क्या है? दिल शिकस्त हो गए हैं, है ना, दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड बनाना
हम आत्माओं की क्या शक्ति है? जो स्वयं को ही नहीं बना सकते वो विश्व को क्या बनाएंगे? तो विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? क्या हो गए हैं आत्माएं? दिल शिकस्त। दिल शिकस्त अर्थात दिल के शिकस्त में आ गए हैं। और दिल कैसा है? कमजोर है ना, शक्तिहीनता का अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने कहा ना, चिंता की चिता पे बैठे हैं। तो जो व्यक्ति चिता के ऊपर बैठा हुआ होता है वो कैसा होता है ना, तो वहां से उसको उठाना है तो कितनी ताकत उठाने वाले में चाहिए, बाबा कहता है। तो उतनी ताकत है हम आत्माओं के शुभ चिंतन में, है ना। तो इसीलिए ऐसे दिल के शिकस्त में पड़ी हुई आत्माओं को बाहर निकालना है। तो बाबा कहता है क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं के रिजल्ट देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं कि हमें कोई भी इस चिता के ऊपर से उठा नहीं पाएगा। सर्व का अनुभव रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। तो ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक शक्ति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी, है ना। दिल माना मन और बुद्धि जो यहाँ वहाँ भागकर दौड़कर जो अभी थक गई है और ही कमजोर वीक हो गई है, ऐसे मन के द्वारा रचे गए संकल्पों के प्रभाव में आत्माएं फंसी हुई है, ऐसे मन के शिकस्त में आ गई है। तो ऐसे मन की शिकस्त में आई हुई आत्माओं को ऐसे मन के पंजे से बाहर निकालना है। और क्या करना है? ऐसे मन उनके शक्तिशाली बनाने हैं जैसे वो खुद भी अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना कर खुश हो जाए, शक्तिशाली बने, है ना। तो उनके प्रति शुभ भावना बाबा ने कहा देनी होगी। तो जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है, तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उनको सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता ही है। शुभ चिंतक भावना औरों के मन में सहयोग की भावना सहज और स्वतः उत्पन्न करेगी। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक का दिल का स्नेह उत्पन्न होता है ना। तो रिजल्ट में भी क्या होगा? बाबा कहता है शुभ चिंतक जितना आप बनोगे, शुभ भावना जितना औरों के प्रति रखोगे, तो उनके द्वारा भी क्या होगा? सहज ही सहयोग मिलेगा, उनके भी दिल का स्नेह मिलेगा। तो और स्नेह ही, तो बाबा ने क्या कहा? शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक को दिल का स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसीलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व के स्नेही सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा सर्व की सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। और एक फायदा क्या है उसका? सर्व की सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह सकता है। ये सारी निशानियां बाबा बता रहा है। विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाले बन सकते हैं, है ना। तो आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो।
और एक क्या है बाबा ने बताया, गायन योग्य के साथ पूजनीय भी बनते हैं। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसीलिए यह शुभ चिंतक बनने की विशेषता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी के, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, यह प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वाद किसको अधिकारी बच्चा बना देती है और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं। इसीलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं। इसीलिए यह विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ कि सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। तो बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए, बिंदी बन, बिंदी अर्थात मणि, सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। यह स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को है ना, इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना, तो प्रत्यक्षता की आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? हाँ, आगे बढ़ना है हमें या रुकना है यहाँ पर? अभी यहीं तक लेते हैं सिस्टर, क्योंकि समय भी हो गया है। हाँ तो जी, हाँ याद जी। जी। ओके, तो हम सभी बाबा को अभी याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबा। 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। भाई जी ने डिस्प्ले किया है, सिस्टर आप ये याद प्यार ले सकते हैं। ओके जी, ठीक है। जो लास्ट का पैराग्राफ है वही पढ़ना है, हाँ जी, राइट? हाँ जी। ओके। तो हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना, तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी हैंड रेस कर अपने अपने पॉइंट शेयर करें। हाँ नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले शुभ चिंतक आत्माएं
बहुत सहज मनसा सेवा कर सकते हैं। यह है गुप्त सेवा, दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने चिंतन से अपने आप सेवा हो जाता है। तो बाबा ने कहा, जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वह शुभ चिंतक बनता है। शुभ चिंतन का आधार है श्रेष्ठ स्थिति, और उस श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो खुद श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करे तो दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनता है। तो स्मृति सदा शुभ भावना होता है। तो शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान और रत्नों से भरपूर। तो जो आत्मा अपने में संपन्नता भरपूरता अनुभव करता है, दातापन की भाव रखता है, वह सदा शुभ चिंतक बन शुभ चिंतन में रहता है। खुद अनुभव करता है, खुद संपन्नता अनुभव करता है, तो सदा हर कार्य में से शुभ चिंतन में रहता है। वह सदा व्यर्थ चिंतन से दूर सदा उमंग उत्साह से रहता है। तो उनका शुभ भावना दूसरों को भी उमंग उत्साह दूसरों के अंदर में भी उमंग उत्साह भरता है। दूसरों को आगे बढ़ाने की भी सहयोगी वो आत्मा बनता है जो सदा शुभ चिंतन में रहता है। तो खुद खुशी रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है। बाबा ने कहा ना, खुशी बांटना जितना हम खुशी बांटेंगे तो हमको खुशी बढ़ेगी। तो खुशी बांटना माना सर्व के प्रति खुशी देने का निमित्त बनता वो है। खुद भी खुशी रहता है और प्रसन्न चित्ती रहता है और सर्व में स्नेही भी बनता है। तो बाबा ने बोला, और कार्यों में और एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतन में रहो और शुभ चिंतक बन दूसरे आत्मा को भी आगे बढ़ाओ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। देखो, जो विश्व परिवर्तन का बाबा का बेहद का कार्य है ना, तो जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची, तो हम सब कौन हैं, हम सब कितनी जिम्मेदार आत्माएं हैं। जब हमारे संकल्प प्योर होंगे, शुद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे, क्यों? क्योंकि हम ही तो विशेष आत्माएं हैं। इस मनुष्य सृष्टि कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हैं। तो जो हम करेंगे, जो हम बोलेंगे, जो हम सोचेंगे, उसका प्रभाव अन्य आत्माओं पर भी पड़ता है, जो हमारे परिवार में रहते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे हैं, जो हमारे संबंध में आते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं कि तेरे बहाने सर्व का भला, कि हम जो संकल्प करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, उसी से ही विश्व परिवर्तन होगा, वृत्ति हमारी चेंज होगी, है ना। वृत्ति का प्रभाव वातावरण पे पड़ेगा, पूरे विश्व पे पड़ेगा। तो कितना बाबा बता रहे हैं अच्छे से। तो उर्मिला बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। काफी पॉइंट्स बहनों ने शेयर किया, बहुत अच्छा। तो मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। मेरा आवाज क्लियर है बहन जी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी। फिर काम जी, शुभ चिंतन। तो ऐसी परिस्थिति कभी कभी आती है कि शुभ चिंतन से हम प्रदर्शन सॉरी प्रदर्शन और परचिंतन करते हैं कभी कभी, जब देह अभिमान में आते हैं तब। तो तभी क्या करना चाहिए? तो बाबा ने बताया, जो श्रेष्ठ बाबा का ध्यान है उस स्मृति आधार लेना, यानी जो हमारी स्मृति रहती है वैसे ही हम सभी दिखता है, प्रदर्शन या परिचिंतन। तो बाबा ने कहा ए वेस्ट है, तो व्यर्थ परिचिंतन समाप्त करो, बोला बाबा ने। और शुभ चिंतन, अभी आत्माएं शुभ चिंतामणि बनी है आत्माएं, तो अपने शुभ चिंतन से उनको चिंताओं से मुक्त करो। ओम शांति।
जी, थैंक यू सो मच। जे जिनका है आप बोल सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाकर सब हम पर न्योछावर कर रहे हैं, उसका अनुभव बाबा हमें दे रहे हैं। आज के मुरली में बाबा ने जो शुभचिंतक आत्मा का वर्णन किया है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव बाबा ने पिछले जूरिस कॉन्फ्रेंस में इस आत्मा को दिया है। ऐसे ही शुभचिंतक आत्मा का संबंध संपर्क उस कॉन्फ्रेंस में रहा और ये मुरली में जितने भी वर्णन किया है वो वर्णन बराबर उसको उसका अनुभव किया है और वो भी गुप्त रीति से है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग थे, लेकिन जिसको अनुभव आ गया उसको आ गया, बाकी वो गुप्त रीति से अपना कार्य कर रहा है और करा रहा है। ये करण कराहर बाबा की कृपा है और हमेशा बच्चों पे ऐसी कृपा बाबा करता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। थैंक यू भाई, बहुत सुंदर। आशा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने बताया है शुभ चिंतक मणिया बन के कैसे विश्व को चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि है सभी बाबा के सभी बच्चे शुभ चिंतक मणिया हैं, लेकिन उनकी चमक नंबरवार है। और बाबा कहते हैं कि शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है। तो जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को भी चिंता मणि आत्मा के विद्युत को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। बाबा आगे भी कहते हैं कि शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मणिया और आत्माएं विश्व को बहुत प्रिय हैं। तो सदा शुभ चिंतक रहे, इसका भी आधार बाबा कहते हैं कि शुभ चिंतन है। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों अभी हर आत्मा, चाहे वो अभी तो वेराइटी प्रकार की आत्माएं आने वाली हैं, लेकिन उन आत्माओं को भी आपको उनके प्रति भी आपको शुभ चिंतन रखना है। और बाबा के हर बच्चे, जैसा कि बाबा ने विश्व बार बार बाबा बताता है कि माया आएगी और माया इसी अनेक संबंध संपर्क में मन वचन कर्म वृत्ति इस तरह से ही आने वाली है। तो माया के आने का एक आधार ये भी होगा कि वैरायटी प्रकार की जो आत्माएं अलग अलग भावनाएं भाव लेकर आपके सहयोगी भी आएंगे, आपके विरोधी भी बनकर आएंगे। लेकिन आपको बाबा के वो हर बच्चे ही हो, तो हर बच्चे के प्रति आपको शुभ चिंतन रखना है। कैसा भी हो कुछ भी हो, लेकिन आपको मन से शुभ चिंतक का भाव रखना है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। तो सोनाली बहन आप कंटिन्यू करें, होमवर्क भी दें। ओम शांति। ओम शांति। जी, बाबा ने आज बात कही है मुरली में, और जो टाइटल हम आत्माओं के प्रति दिया है शुभ चिंतक, शुभ चिंतक का आधार है शुभ चिंतन। और शुभ चिंतन जो है वो उसका आधार है सदा भरपूरता और संपन्नता की स्थिति आत्मा की। और इसका आधार है ज्ञान। और ज्ञान सदा इमर्ज रहे बुद्धि में। ज्ञान नहीं है वो वाली बात नहीं, ज्ञान है, बट समय पर और निरंतर सदा, जो बाबा अंडरलाइन करता है, इमर्ज रहे, उसके लिए चाहिए बाबा का संग सदा। तो निरंतर बाबा की याद है ना। तो जो बाबा ने कहा कि क्या जिम्मेवारी है हमारी कि विश्व की आत्माएं, जिसको बाबा ने टाइटल दिया शुभ, हम शुभ चिंतक, तो वो चिंता वाले बने हैं, है ना। तो
ये तो बाबा ने हमें समझाने के लिए दिया है, लेकिन हमें अभी उस टाइटल को, है ना, चिंता वाली चिंतामणि चिंतामणि, ये टाइटल भी रिवाइज करना। इसका मत ये भी क्या हुआ कि हम शुभ चिंतक नहीं है, क्योंकि हम चिंतामणि वाला टाइटल रिवाइज करें, तो वो भी नहीं करना है। हमारा अटेंशन शुभ चिंतक की ओर होना चाहिए। तो जो बाबा ने कहा कि लाइट सबसे निकल रही है, लेकिन नंबर वार, तो ये जो नंबर वार है उसको, ये क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें व्यर्थ और परचिंतन मिक्स है, कमी कमजोरियां मिक्स है। तो उसको दूर करने की हमें जरूरत है, और उसके लिए वही अगेन आधार है शुभ चिंतन। तो हम होमवर्क यही करेंगे। एक तो जो बाबा ने बताया ही है कि जितना हम शुभ चिंतक मणि बनते हैं, उतनी ही हमारी चमक सारे विश्व में अनुभव होती है, उसकी लाइट फैलती है, और आत्माएं भी अनुभव करते हैं कि गुप्त दीप्ति से कहाँ न कहाँ ये स्पिरिचुअल लाइट आ रही है, कहाँ से। तो हमें आज दिन भर यही अभ्यास करना है। 1 मिनट 2 मिनट जो भी हम समय निकालते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में, तो बैठकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर ये सर्च लाइट ना चारों ओर फैलानी है विश्व की आत्माओं के प्रति। और यही हम अभी योग में भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मन बुद्धि को आत्मा मालिक बनकर, मन बुद्धि का मालिक बनकर अपने ओरिजिनल स्वरूप पर एकाग्र करेंगे। आत्मा प्रकाश स्वरूप अपने पिता निराकार शिव परमात्मा के साथ कंबाइंड बाबा प्रकाश स्वरूप, आत्मा भी प्रकाश स्वरूप, दोनों कंबाइंड है। बाबा ज्ञान का अनंत सागर, और मैं उनकी संतान मास्टर ज्ञान सागर। अब इस कंबाइंड स्वरूप में अपने सत्य स्वरूप में स्थित मुझ आत्मा की इस श्रेष्ठ स्मृति की अवस्था में चारों ओर हर एक पाठधारी एक लाइट और प्रकाश के रूप में ही दिखाई देता है। उनका जो भी पार्ट है, और उस पार्ट में जो भी कमी कमजोरियां है, वो सारी इस प्रकाश में, लाइट में छिप गई है, और सिर्फ आत्माएं प्रकाशित होती हुई दिखाई दे रही है। हर एक आत्मा उसके पार्ट में जो भी चिंताएं, शांति, अल्पकाल का सुख, अल्पकाल की प्राप्तियां, जो कुछ भी है, हर एक आत्मा जो भी अपने दिल के शिकस्त में है, सारी मुक्त हो रही है अपने पाठ से। इस दिल शिकस्त स्थिति से
मुक्त हो रही है, अपने पिता शिव परमात्मा ज्ञान सागर के पास आकर्षित होती हुई बाबा के साथ बाबा के पास आकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर रही है। विश्व की अनेक अनेक आत्माएं इस लाइट का, इस माइट का अनुभव करती हुई इस लाइट के आकर्षण से अपनी सभी चिंताओं से मुक्त इस सुखमय परमात्मा परिवार के साथ, संसार के साथ जुड़ रही है। चारों ओर फैलती हुई ये लाइट और माइट अनेक अनेक आत्माओं को अपने दुखों से छुड़ाती हुई बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में ला रही है। और ये सारा विश्व एक सुखमय संपूर्ण संपन्नता का संसार बना हुआ है। हम सब आत्माएं शुभ चिंतन मणि बन इस लाइट और माइट को चलते फिरते कोई भी पार्ट चल रहा हो, पार्ट निमित्त है, लेकिन मूल मुझ आत्मा की यही सेवा है कि यही सोच लाइट, यही लाइट चारों ओर फैलाती रहो। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सिस्टर, थैंक यू। बहुत अच्छी से मुरली पढ़ी और योग कराया। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति दीदी। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।